जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान की अहेतुकी कृपा से जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। भगवत प्राप्ति भक्तों का संग किए बिना संभव नहीं है, ऐसा सभी सद्ग्रंथ कहते हैं। भक्त संग प्राप्त करने का एक सहज सुगम साधन है श्री नाभा गोस्वामी रचित श्री भक्तमाल ग्रंथ। इसका अध्ययन, श्रवण तथा इसमें वर्णित चरित्रों का मनन एवं अनुशीलन करने से भक्तों के संग का लाभ सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ में वर्णित भक्त गाथाओं में नवधा, प्रेम लक्षणा आदि भक्ति के विविध स्वरूपों का ज्ञान, वैराग्य, तप, त्याग, शील, सदाचार, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, समानता और दैन्यता आदि सद्गुण, भक्तों की रहनी सहनी, कहनी, भक्तों के प्रति उनके दास्य, सख्य आदि दिव्य भाव तथा भगवान की भक्त वत्सलता, भक्त प्रियता, कृपालुता, सौलभ्यता, सौशील्य आदि कल्याण गुणों का मनोरम वर्णन प्राप्त होता है। महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से मनुष्य को अपनी भूलों का बोध होता है एवं भवाटवी से निकलकर वास्तविक सुख को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। उनके चरित्रों को हृदयंगम करने से मनुष्य की विषय वासना, दुष्कर्म प्रवृत्ति, अन्याय से अर्थोपार्जन की वृत्ति आदि समस्त दोष जड़मूल से नष्ट हो जाते हैं। वे सभी लाभ भक्तमाल ग्रंथ के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। तथापि इस ग्रंथ की विशिष्ट देन है अहंकार का नाश अर्थात दैन्य की उपलब्धि। इसमें वर्णित गाथाओं का प्रेम पूर्वक पठन श्रवण करने से क्रमशः अभिमान नष्ट होता है और भक्तों के हृदय का उत्कृष्ट दैन्य पाठकों के हृदय में संचारित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका भक्ति राज्य में प्रवेश हो जाता है। यही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वोपरि लाभ है। वेद पुराण आदि ग्रंथों में भक्त चरित्र का प्रचुर वर्णन प्राप्त होता है। प्रेमी, साधु, संत महात्मा, भगवत, वैष्णव, सज्जन, योगी, ज्ञानी, मुक्त, सिद्ध, अतीत, मुमुक्षु आदि नामों से सर्वत्र भक्त का ही वर्णन किया गया है। इन पृथक पृथक नामों से जो लक्षण हमारे आर्ष ग्रंथों में वर्णित हैं, वे भक्तों के ही लक्षण हैं। ये लक्षण जिस महापुरुष के जीवन में प्रत्यक्ष हो वह भक्त रूप से मान्य है। वैदिक वाङ्मय में विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, शौनक आदि ऋषियों के जो वर्णन प्राप्त होते हैं वे भक्त चरित्र ही हैं। इसीलिए भक्तमाल ग्रंथ के पूर्वार्ध में इन वैदिक पौराणिक ऋषियों का स्मरण किया गया है। भक्तमाल की रचना से पूर्व सभी साधक वेदादि ग्रंथों से भक्त चरित्र को हृदयंगम करते थे। प्राचीन काल में मनुष्य की मेधा शक्ति, संस्कार, जीवन शैली, वातावरण आदि परिष्कृत और पवित्र होते थे। अतः वे इन आर्ष संस्कृत ग्रंथों से भक्त चरित्र का परिशीलन कर परमार्थ साधन में उन्नति कर लेते थे। जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता गया, हमारे संस्कार, वातावरण आदि दूषित होते गए। ऐसी स्थिति में अपौरुषेय वेदों से अथवा ऋषि प्रणीत संस्कृत ग्रंथों से भक्त चरित्र को ग्रहण कर पाना क्रमशः कठिन होता गया। करुणा वरुणालय श्री भगवान ने ऐसे ही समय में नाभादास जी को धराधाम पर भेजा। श्री सीताराम जी की निज सखियां ही उनकी आज्ञा से विश्व कल्याण के लिए श्री अग्रदेवाचार्य जी एवं उनके शिष्य नाभादास जी के रूप में धरती पर प्रकट हुए, ऐसा माना गया है। अग्रदास नाभादि सखिए सभय राम सीता की। वेद पुराण आदि ग्रंथों में वर्णित भक्त चरित्र इस प्रकार है। जैसे दुग्ध में घृत, जब उस घृत को विधि विशेष से पृथक निकाल लिया जाता है तो वह सर्वजन ग्राह्य हो जाता है। इसी प्रकार
गोस्वामी श्री नाभादास जी ने प्राचीन आर्ष ग्रंथों से भक्त चरित्र रूपी घृत को पृथक कर उसका प्राकृत भाषा में वर्णन किया, जिससे वह सबके लिए सुलभ हो गया। श्री नाभादास जी की प्रशंसा में कहा गया है, नाभादास जी ने वेदों से उसका सार भाग निकालकर सर्वजन हिताय भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। भक्तमाल के प्रारंभ में ग्रंथ रचना का उद्देश्य एवं विषय वस्तु आदि का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वेद, पुराण, इतिहास आदि ग्रंथों का अवलोकन कर संतों ने एक स्वर में यह निर्णय दिया है कि मुमुक्षु जीवों को भगवान एवं उनके भक्तों का ही भजन करना चाहिए। भगवान के अनंत गुण, लीला एवं महिमा का यथासंभव वर्णन वाल्मीकि, व्यासादि ऋषियों ने किया ही है। अब उनके भक्तों के मंगलमय चरित्रों का पुष्कल वर्णन किया जाए, यह विचार कर श्री अग्रदेवाचार्य जी ने अपने शिष्य श्री नाभादास जी को भक्तों का यशोगान करने की आज्ञा प्रदान की, क्योंकि भक्तों का आश्रय लिए बिना इस भवसागर से पार जाने का और कोई उपाय नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा श्रवण कर श्री नाभादास जी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव, मैं भक्तों का चरित्र कैसे वर्णन कर सकूंगा? श्री रामकृष्ण आदि अवतारों की लीला का गान करना कदाचित सुगम है, किंतु संतों के अपार भाव रहस्यों को समझना कठिन है। तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस भक्त का तुम स्मरण करोगे वे स्वयं तुम्हारे हृदय में आकर अपने स्वरूप को कह देंगे। श्री गुरुदेव से यह अमोघ आशीर्वाद प्राप्त कर श्री नाभादास जी भक्तमाल के प्रणयन में प्रवृत्त हुए। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महर्षि व्यास की समाधि भाषा है, उसी प्रकार भक्तमाल को नाभादास जी की समाधि वाणी मानी जाती है। इसीलिए सभी धर्म संप्रदायों के अनुयायी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि इस ग्रंथ में किया गया भक्त गाथाओं का वर्णन सर्वथा यथार्थ है। इसमें किसी प्रकार के पूर्वाग्रह अथवा पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। जय श्री राधे।